हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडी हो या कोई भी देखिए यूनिफॉर्म सर्विसेज की हम बात करें, मेडिकल सबसे लास्ट में होता है और मेडिकल में आप अनफिट हो गए, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना एक कैंडिडेट को अनफिट कर दिया जाता है, या सिविल डॉक्टर का जो रिपोर्ट है उसको दरकिनार करते हुए अनफिट कर दिया गया, या कहीं ना कहीं ये कहें कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया। तो क्या अधिकार बचते हैं एक कैंडिडेट के पास और क्या उनकी उसको जानकारी होती है, वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको दिखाने जा रहे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 का एक मैटर है जिसमें कैंडिडेट अनफिट हो जाता है। अनफिट के बाद में रीमेडिकल मिलता है, रीमेडिकल में भी अनफिट कर दिया गया, रीमेडिकल में अनफिट हो गया। इसी दौरान अपना चेकअप वो कहीं करवाते हैं और उसमें वो पॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है। अब पॉइंट नॉर्मल है तो दो ही रास्ते हैं, या तो हम उसके लिए फ़ाइट करें। अब रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का आपका जो सर्टिफिकेट होता है उसमें ये बात क्लियर लिखी रहती है कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड का डिसीजन फाइनल है और उसके खिलाफ किसी प्रकार के कोई रिप्रेजेंटेशन या जिसको कहें कि आपकी जो अपील है उस पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बात भी वो सही है, बिल्कुल मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो क्या किया जा सकता है वहाँ पे? अब कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा आप स्कोर लेते हैं। आपको ये भी जानकारी है कि हमारे उच्च न्यायालय की जो रिट अधिकारिताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, लेकिन उनको जब खुद पे लागू करने की बात आती है तो बहुत से लोग क्या होता है कि वहाँ पर जानकारी नहीं होती। और दूसरी बात, एक भ्रांति हमारे देश में बनी हुई है आज भी कि कोर्ट कचहरी में तो बहुत लंबा समय लग जाता है। क्या मैटर है, देखिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये आप एक न्यूज़ का जो क्लिप है ये आप देख लीजिए। इसके अलावा जो ऑर्डर कॉपी है वो भी हमारे पास ऑर्डर कॉपी भी मिल गई थी, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे कि एक्चुअली जब मेडिकल हो जाए उसके बाद आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करें। लेकिन जब अब सार्वजनिक हो गया है, न्यूज़ में भी आ गया है, लोकल मीडिया में आ गया है मैटर, तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। मेडिकल बोर्ड को सीलबंद रिपोर्ट देने का निर्देश। प्रयागराज 12 अक्टूबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ भर्ती में सफल किंतु मेडिकल जांच में बोर्ड द्वारा 2 बार अनफिट घोषित यात्री को मेडिकल गाइडलाइन के तहत 3 दिन अस्पताल में भर्ती कर प्रतिदिन पल्स रेट की जांच करने का आदेश दिया है। अब ये देखिए आप, यहाँ पर ये बड़ी बात है। टैकीकार्डिया और हाइपरटेंशन, उनके बारे में रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन का जो री मेडिकल बोर्ड के लिए जो निर्देश हैं उसमें बात क्लियर की गई है कि द कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड टू द यूनिट हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि चाहे बीपी का पॉइंट हो या धड़कन का पॉइंट हो, हाँ, कुछ बोर्ड्स क्या होता है कि यहाँ पर आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक बुलाते हैं कैंडिडेट। वहाँ पर क्या होता है, बड़ा इरिटेट हो जाता है, बहुत सारे मैसेजेज आते हैं। अभी एसएसबी के मेडिकल चल रहे हैं, बीपी का पॉइंट मिल गया था 30 को, पहले दिन ही कैंडिडेट का मेडिकल था और 10 तारीख तक वो क्लियर नहीं किया, तो वो कैंडिडेट बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वो आपको एक्चुअली ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है रिकॉर्ड के अनुसार। यहाँ पर क्या हुआ था कि सीलबंद लिफाफे में मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 16 अक्टूबर को या उससे पहले यात्री को अस्पताल में भर्ती कर 3 दिन लगातार जांच कर फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाए। और अस्पताल में भर्ती करने का नियम है, अस्पताल फोर्स का है, दवाइयाँ फोर्स की हैं, कार्मिक फोर्स के हैं, सब कुछ है। और भर्ती करने के लिए बेस्ट कैंडिडेट जो है उनको छांटने हैं, मेडिकल सूटेबिलिटी उनको तय करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपको ये लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमारी न्यायपालिका है। इन्होंने दूसरा रास्ता चुना, न्यायपालिका की शरण में जाते हैं। याचिका की सुनवाई 3 नवंबर को होगी। मसला क्या था कि कैंडिडेट जो हैं उनको धड़कन का पॉइंट दिया था, 140 पल्स रेट था उनका, और 50 से 100 फिट होता है। 100 से कम रहना चाहिए, 50 से ऊपर रहना चाहिए। 50 से कम है तो भी आप अनफिट हैं, और 100 से ज़्यादा है तो भी आप अनफिट हैं। अब इनको सेम डे क्या है कि इनको बाहर कर दिया गया, वो सेम डे बाहर कर दिया। वही पॉइंट यहाँ पर इनके एडवोकेट की तरफ से उठाया गया। मेडिकल में हो गया था फेल। ये आदेश जस्टिस अजीत कुमार ने संगम पाल की याचिका की सुनवाई करते हुए पिटिशनर के काउंसिल क्रांतिकिरण पांडे को सुनकर दिया। और इसमें जो
दूसरा पक्ष है, यानी कि हमारे जो एसएससी है या यूनियन ऑफ इंडिया, जो रेस्पोंडेंट्स हैं, उनका पक्ष जो एडवोकेट रखे हैं उनके बारे में बताया गया है। याची ने क्या कहा कि याचिकाकर्ता का क्या यहाँ पर मतलब पॉइंट थी, दरख्वास्त क्या थी। भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद मेडिकल बोर्ड ने टैक्कार्डिया बीमारी पल्स रेट प्रति मिनट 140 होने के कारण उसे अनफिट करार दे दिया। इसके बाद दोबारा मेडिकल हुआ, उसमें भी अनफिट घोषित कर दिया, जिस पर याचिका दायर की गई। याची ने नियम व गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि मेडिकल जांच में पल्स रेट जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है, और ये बिल्कुल लिखा हुआ है। शुड बी का मतलब है कि होना चाहिए, कि जैसे आप लोग देखते हैं कि 10 से 15 डिग्री का कैरिंग एंगल फिट है, लेकिन किया जा सकता है 20 डिग्री तक का भी। लेकिन ये भी हम लोग देखते हैं अक्सर कि 19 डिग्री वाला भी फिट होता है और 16 डिग्री वाला भी अनफिट हो जाता है। लेकिन इसके बारे में रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन जो 100 पेज डॉक्यूमेंट जो है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया के जो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं, उसमें कैंडिडेट को भर्ती किया जाए, और किया भी जाता है 18 दिन तक। 2018 की भर्ती में बात करें एसएससी जीडी की, उसमें असम राइफल के बोर्ड ने 18 दिन तक एक कैंडिडेट को एडमिट रखा और लास्ट में फिट घोषित किया गया उनको। याची की जांच बिना अस्पताल में भर्ती कराए की गई। अब यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि इनको एडमिट नहीं रखा गया अस्पताल में, जिस पर कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनके पक्ष में फैसला देते हुए रीमेडिकल का आदेश हो गया। जो लोग ये कहते हैं कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, आपके सामने है। इसका ऑर्डर जो है वो भी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश जो है उसकी भी कॉपी मिल गई है। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मेडिकल हो जाता है, और आशा करते हैं देखिए कि वो पॉजिटिव रिज़ल्ट हो, ताकि अगला वीडियो बनाने में भी अच्छा लगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और दूसरी बात, ये न्यूज़ का जो वीडियो बनाया गया है क्लिप का, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कैंडिडेट्स को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। इसमें किसी भी पक्षकार को देखिए किसी भी तरह की कोई आपत्ति होती है तो वीडियो को रिमूव कर दिया जाएगा। जय हिंद।